नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। क्रिकेट, इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, यानी शरीफों का खेल। लेकिन क्या हो जब शराफत की आड़ में सरेआम बेईमानी की जाए? क्या हो जब अपनी कमियों को छिपाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को, जो अपनी मेरिट पर खेलती है, उसे एक ऐसी टीम के साथ मैदान साझा करना चाहिए जो जीत के लिए जुगाड़ और धोखे का सहारा ले रही हो? आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच जीतकर खुद को विश्व विजेता समझ रहा है। लेकिन इस जीत की परतें जब आप खोलेंगे तो अंदर से निकलेगा डर, बेईमानी और एक खोखला गुमान। आज का हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है। क्यों भारत को ऐसे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए? आइए सबूतों और तर्क के साथ इस बात का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने सिडनी के मैदान को शर्मसार किया। पाकिस्तान एक नया हथियार लेकर आया, उस्मान तारिक। पाकिस्तान के चयनकर्ताओं और फैंस ने कहा, यह हमारी नई खोज है, ये ऑस्ट्रेलिया को नचा देगा। और हुआ क्या? उसने 2 विकेट लिए। स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन जैसे दिग्गज बल्लेबाज आउट हुए। पाकिस्तान में जश्न बन गया। लेकिन असली कहानी वो थी जो कैमरून ग्रीन ने डगआउट की तरफ इशारा करके बताई। ग्रीन ने साफ साफ एक्शन किया। ये बट्टा फेंक रहा है, ये ढेला मार रहा है। दोस्तों, क्रिकेट में गेंदबाजी के नियम होते हैं। कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़ सकती। लेकिन उस्मान तारिक की गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि वो क्रिकेट नहीं, बेसबॉल की पिचिंग कर रहे हैं। वो रुकते हैं और फिर एक झटके से पत्थर की तरह गेंद फेंकते हैं। अब आप खुद सोचिए, कल को आईसीसी इवेंट में भारत का मैच पाकिस्तान से हो, रोहित शर्मा या विराट कोहली क्रीज पर हों, और सामने से पाकिस्तान एक ऐसा गेंदबाज ले आए जो नियमों को ताक पर रखकर बट्टा फेंक रहा हो। अंपायर खामोश रहें क्योंकि एक्शन अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्या ये फेयर प्ले होगा? बिल्कुल नहीं, ये चीटिंग है। ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम ने तो सिर्फ इशारा करके छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए ये एक द्विपक्षीय सीरीज थी। लेकिन भारत के लिए हर मैच साख का सवाल होता है। अगर पाकिस्तान को जीतने के लिए संदिग्ध यानी सस्पेक्ट एक्शन वाले गेंदबाजों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसी टीम के साथ खेलने का मतलब है क्रिकेट के स्तर को गिराना। जब तक पाकिस्तान अपने घर में ये सुनिश्चित नहीं करता कि उनके गेंदबाज लीगल हैं, तब तक भारत को ऐसे ढेला मार प्रतियोगियों के साथ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि गेंदबाजी सही थी, जो कि नहीं थी। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की। क्रिकेट कहाँ जा रहा है? भारत में यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, सूर्या और रोहित शर्मा पहली बॉल से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड और मैक्सवेल कोहराम मचाते हैं। 250-270 का स्कोर अब नॉर्मल हो गया है। और पाकिस्तान? पाकिस्तान अभी भी 1990 के दशक में जी रहा है। उनके सबसे बड़े सुपरस्टार, उनके तथाकथित किंग बाबर आजम टी20 क्रिकेट में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज के आंकड़े देखिए। पहला मैच 20 गेंद 24 रन, स्ट्राइक रेट पैदल यात्री जैसा। दूसरा मैच 5 गेंद 2 रन। तीसरा मैच एडम जैम्पा के खिलाफ वो ऐसे बेबस दिखे जैसे कोई क्लब क्रिकेटर इंटरनेशनल गेंदबाज को खेल रहा हो। जैम्पा के खिलाफ बाबर का औसत 15 का है, 10 पारियों में 5 बार आउट। ये वो खिलाड़ी है जिसे पाकिस्तान विराट कोहली के बराबर बताता है। यहां सवाल क्लास का है। भारत की टीम फरारी की रफ्तार से दौड़ रही है और पाकिस्तान बैलगाड़ी पर सवार है। एक तरफ भारत के पास 150 प्लस स्ट्राइक रेट वाले 6 बल्लेबाज हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बाबर और रिजवान हैं, जो अपनी 50 पूरी करने के लिए 40 गेंदें खा जाते हैं। क्यों खेलना है इनके साथ? मैच का मजा तब आता है जब टक्कर बराबरी की हो, जब शेर से शेर भिड़ें। लेकिन यहां एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ एक डरी हुई बिल्ली जो अपनी विकेट बचाने के लिए खेल रही है। अगर सलमान अली आगा ने उस दिन 40 गेंदों में 76 रन की पारी नहीं खेली होती, तो पाकिस्तान ये मैच भी बुरी तरह हारता। बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी ने तो मैच हराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। भारत को अपना स्तर बनाए रखने के लिए अपने से बेहतर या बराबर की टीमों से खेलना चाहिए, ना कि उस टीम से जो टी20 का मतलब ही नहीं समझ पाई। पाकिस्तान की इस जीत के बाद वहां का सोशल मीडिया पागल हो गया है। देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंडिया वालों अब तुम्हारी बारी है। अरे भाई, थोड़ा रुको, पानी पियो, हकीकत की दुनिया में वापस आओ। आपने किसको हराया? क्या आपने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड वाली वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया? नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया, जिसमें आधे खिलाड़ी वो थे जो शायद आईपीएल के ऑक्शन में भी ना बिके। सिडनी की पिच एकदम फ्लैट थी, पाटा विकेट थी। वहां रन नहीं बनते तो कहां बनते? उस पर भी आपके 20 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे।
ये जीत पाकिस्तान की काबिलियत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की लापरवाही और कैच छोड़ने का नतीजा थी। लेकिन पाकिस्तान को आदत है तिल का ताड़ बनाने की। एक तुक्के वाली जीत को ये लोग अपनी विरासत बना लेते हैं और फिर उसी गलतफहमी में भारत को ललकारने लगते हैं। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में क्या हुआ था याद है ना? 199 पर ऑल आउट, वो थी हकीकत। भारत को ऐसी टीम को भाव ही नहीं देना चाहिए जो बी टीम को हराकर खुद को विश्व विजेता समझने लगे। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर बड़ी टीमों को रेगुलरली नहीं हराता, तब तक वो भारत के साथ खेलने के हकदार नहीं हैं। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर। मैदान के अंदर की बेईमानी तो एक तरफ, मैदान के बाहर का इनका रवैया देखिए। कभी कहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे, कभी कहते हैं हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, कभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देते हैं। भाई समस्या क्या है? असलियत यह है कि इनके अंदर डर बैठा हुआ है। जैसे आरजे रौनक कहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं सापिस्तान वाली हरकतें हैं। मौका मिलते ही डसने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जब सामने वाला यानी भारत डंडा लेकर खड़ा होता है तो बिल में घुस जाते हैं। श्रीलंका में जाकर खेलने में इन्हें हाइब्रिड मॉडल याद आता है, लेकिन जब कोलंबो में भारत इनको धोता है तो फिर बहाने शुरू हो जाते हैं। 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका जाने से मना किया था तो उसके पीछे सुरक्षा कारण थे। लेकिन आज पाकिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ राजनीतिक नौटंकी और हार का डर है। इनको पता है कि भारत में इनके साथ क्या होगा। अहमदाबाद में 1 लाख लोगों के सामने इनके पैर कांपते हैं। इसीलिए ये कभी सुरक्षा का बहाना बनाते हैं, कभी वीजा का रोना रोते हैं। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तुम्हें खेलना है तो कायदे में रहो, वरना अपने घर में रहो। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली बोर्ड है। भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमारा क्रिकेट उनके बिना भी सुपरहिट है और उनके साथ भी। लेकिन पाकिस्तान, उनका पूरा क्रिकेट मॉडल भारत के खिलाफ खेलने से मिलने वाले पैसे और अटेंशन पर टिका है। बाइकॉट ही है इलाज। दोस्तों, बात कड़वी है मगर यही सच है। एक तरफ हमारे पास रोहित, कोहली, बुमराह और शमी जैसे हीरे हैं जो खेल भावना और टैलेंट की मिसाल हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो संदिग्ध एक्शन वाले गेंदबाजों का इस्तेमाल करती है, T20 में आउटडेटेड और डरपोक क्रिकेट खेलती है, कमजोर टीम को हराकर झूठा अहंकार पालती है और मैदान के बाहर आए दिन नए नखरे दिखाती है। ऐसे में इसके साथ मैच नहीं होना चाहिए सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान की मांग है। क्यों हम अपना समय और ऊर्जा एक ऐसी टीम पर बर्बाद करें जो न खेल में ईमानदार है और न ही व्यवहार में। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आईसीसी में भी भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अगर एक्शन संदिग्ध है तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को अगर भारत से खेलना है तो पहले अपनी क्रिकेट को साफ करें, अपने एक्शन सुधारें और अपने नखरे अपनी जेब में रखें। जब तक वो जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन की तरह नहीं खेलते, तब तक दूर से ही नमस्ते। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ढेले और बहाने वाली इस टीम के साथ भारत को खेलना चाहिए, या फिर हमें इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, देश के स्वाभिमान का भी सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस आवाज को दूर तक पहुंचाएं। जय हिंद।